नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। सेना द्वारा लाठीचार्ज के बाद कार्यकर्ताओं को हटाया गया। काठमांडू में हिंसा के दौरान मारे गए नाबालिग को उसके करीबियों ने दी श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर बच्चे को किया याद। उत्तर प्रदेश के सुनौली बॉर्डर पे एसएसबी की कड़ी निगरानी। नेपाल के हालात को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। सीपी राधाकृष्णन आज राष्ट्रपति भवन में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में वो ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिससे प्राचीन हस्तलिपि के डिजिटलीकरण और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। दोपहर बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री देहरादून के लिए होंगे रवाना। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई भव्य गंगा आरती का दिव्य नजारा देखने पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाले विवाद के बाद अब बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम की मां को दिखाया गया, जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी बोली ये बिहार की माताओं का अपमान है। राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा, हम गारंटी के साथ आपको डायनामिक्स एक्सप्लोसिव सबूत देने वाले हैं। हाइड्रोजन बम जब आएगा सब साफ हो जाएगा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान। कहा, वे सिर्फ मेडिकली जिंदा हैं लेकिन मानसिक रूप से ब्रेन डेड हैं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर आरजेडी की प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। सांसद मनोज झा ने कहा, पारदर्शिता और सरलता के लिए आयोग ने दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, बिहार में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। डबल इंजन सरकार जनता को उज्जवल भविष्य दे रही है। एनडीए की सरकार फिर बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, वो एसआईआर के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को पहचान पत्र मानने के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, लालू परिवार अपराधियों को संरक्षण देता है। नीतीश सरकार भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल रही है। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। भारत पाकिस्तान मैच पे कड़ा विरोध जताते हुए रविवार को सिंदूर रक्षा अभियान का ऐलान। कहा, यह मैच देश के शहीदों और मातृभूमि का अपमान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते का पहला चरण नवंबर 2025 तक होगा तैयार। दोनों देशों में चल रही है बातचीत, जो कि अंतिम दौर में है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से राहुल गांधी की शिकायत की। विदेश दौरों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल न मानने का दावा किया। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशन का नाम शिवाजी की जगह सेंट मैरी करने की मांग पर मचा बवाल। सीएम सिद्धारमैया के हामी भरने पर बरसी बीजेपी। कहा, जन भावनाओं का सम्मान करे कांग्रेस। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी पर लगे वोटर लिस्ट में दस्तावेज फर्जीवाड़े के आरोप किए खारिज। कोर्ट ने कहा, शिकायत में ठोस सबूत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। राज्यपाल और सीएम धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित हालात पर हुई विस्तृत समीक्षा। देहरादून दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों से मुलाकात की। सराहा बचाव कार्यों में उनका साहसिक प्रयास, उसके बारे में बात की। राहत कार्यों का भी जायजा लिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। गुजरात के बनासकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से की अपील। कहा, नई गाड़ी खरीदने वालों को स्क्रैप सर्टिफिकेट पर मिले अतिरिक्त डिस्काउंट।
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सीपी राधाकृष्णन के पद छोड़ने के बाद लिया गया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली त्रिसेवा महिला नाविक दल की वैश्विक नौकायन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 9 महीने में 26,000 नॉटिकल माइल्स की चुनौतीपूर्ण यात्रा करेगी टीम। IIM अहमदाबाद ने दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला। भारतीय प्रबंधन शिक्षा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नई पहचान देने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बड़ी मुठभेड़, 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज भी हुआ ढेर। मुजफ्फरनगर में खुलेआम युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में चाचा और 2 साथियों पर आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। झारखंड के हजारीबाग में एसीबी का डीएसपी बनकर ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़। आरोपी बड़े होटल्स और दुकानों से करता था वसूली। मुख्य आरोपी समेत कई आरोपी गिरफ्तार। पुणे में आईटी पार्क के सामने बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया हमला। घटना की वजह अभी तक साफ नहीं। पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटकर खाई में गिर गई। 5 लोगों की मौत, 19 घायल। गंभीर घायलों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। औरंगाबाद में भाजपा कांग्रेस नेताओं की भिड़ंत। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस विधायक आनंद शंकर आमने सामने। अखबार के चौपाल कार्यक्रम में बहस के दौरान भिड़े नेता। वृंदावन में बिजली विभाग पे हंगामा। एआई ने ऑफिस से बांके बिहारी और विश्वकर्मा की तस्वीर हटाई। हिंदू संगठनों और धर्माचार्यों ने आक्रोश जताया। बिजली घर पर प्रदर्शन। यमुनानगर में छात्रा का लाइव सुसाइड। 19 साल की युवती ने हथिनीकुंड बैराज की नहर में लगाई छलांग। सैकड़ों लोग देखते रहे, कोई बचा ना सका। मोबाइल में कैद हुआ वीडियो। दिल्ली में नाबालिग छात्रा पे ब्लेड से हमला। 12वीं की छात्रा पे सहपाठी और बाहरी लड़कियों ने हमला किया। चेहरे और कमर पे लगे 50 से ज्यादा टांके। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है जांच। गोरखपुर में महिला ने युवक की पिटाई कर दी। बाइक पर पीछा कर महिला ने युवक को जमकर पीटा। राहगीरों ने किया बीच बचाव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सारंगढ़ में स्कूल में भिड़े 2 टीचर्स। छात्रों की मौजूदगी में एक दूसरे से मारपीट की। क्लास में पढ़ाई को लेकर हुआ था विवाद। इटावा में दबंगों का तांडव। लकड़ी का अवैध खनन रोकने पर दबंगों ने डेप्यूटी रेंजर पर किया जानलेवा हमला। देर रात हुई घटना से मचा हड़कंप। शहडोल में बाइक की डिक्की तोड़ के चोरी। चोर ने डिक्की से उड़ाए 50,000 रुपए। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई चोर की करतूत। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच 18 सितंबर को टोक्यो में गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम को एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का ये पहली हार है। एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से ऐश्वर्या राय बच्चन को मिली बड़ी राहत। एक्ट्रेस के पर्सनैलिटी राइट को दी कानूनी सुरक्षा। 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी समेत सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए शाहरुख खान। अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर में बांटे राहत किट। 1500 परिवारों की भी करेंगे मदद। थिएटर में 50 दिन की शानदार कमाई के बाद फिल्म सैयारा आज से नेटफ्लिक्स पे होगी स्ट्रीम। सलमान खान और कटरीना कैफ की 2012 की ब्लॉकबस्टर एक था टाइगर दोबारा रिलीज होगी। रिलीज डेट का ऐलान जल्द होगा।